बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे राजा भोज की। राजा भोज भी भर्तृहरि राजा और राजा विक्रमादित्य के परिवार से ही संबंधित है। राजा भोज, उन्होंने जो भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश का, उन्होंने उसको बसाया था, नाम रखा था भोजपाल। वो भोजपाल का फिर भोपाल हो गया। तो वह राजा, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि तब जो पहले वे राजा हुआ करते थे वो बहुत विद्वान हुआ करते थे, संस्कृत के भी और धर्म में भी बहुत रुचि रखा करते थे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जो धर्म के प्रति प्रेम रखते हैं उनकी चर्चा की जाए, इसलिए कि आने वाले लोग सुनकर भी कुछ अपनी मन को इस तरफ लगाएं। तो राजा भोज विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके राज्य में लगभग सभी संस्कृत के विद्वान थे। सभी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ तक के कहा गया है कि चौकीदार जो थे उनके राज्य में वो भी संस्कृत के विद्वान थे। उसमें एक प्रमाण मिलता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो पहले राजा भोज की चर्चा करते हैं। तो राजा भोज बहुत विद्वान थे, बहुत बलशाली थे, बहुत युद्ध किए उन्होंने, युद्ध जीते भी। तो वो अपनी प्रजा के रक्षा के लिए, उनकी स्थिति को भांपने के लिए भेष बदल कर भी जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा भोज भेष बदल कर जा रहे थे तो उनके मन में आया कि देखता हूँ कि जो भी राह में मिलेगा वो संस्कृत का कितना विद्वान है। इस बात को लेकर के उनके मन में ये आया। तो एक व्यक्ति जा रहा था लकड़ियों का बोझा लेकर, जो सर पे उठाया हुआ था, एक गठड़ी अर्थात वो लकड़ी को बांधे हुए सर पर उठाया हुआ था। तो राजा भोज घोड़े पर जा रहा, तो पीछे से राजा बोले कि बटुक भारम किम ना बाधती, मतलब कि आपको ये भार दुख नहीं दे रहा, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने शब्दों को बदल दिया, एक शब्द को बदला। बाधते कहना था, बाधती बोल दिया राजा ने। भारम किम ना बाधती ऐसा बोला। तो वो क्या बोलता है, हे राजन, भारम ना बाधती यथा, नहीं, उन्होंने बोला कि हे राजन, भारम ना बाधते राजन यथा बाधती बाधते, अर्थात बाधती जो शब्द उच्चारण आपने किया ना, ये मुझे दुख दे रहा है। अर्थात इतना वो व्याकरण में कुशल थे उस समय की, वे व्याकरण की बात है। जैसे मैं संक्षेप में कह देता हूँ, जैसे कह देते हैं कि रावण जाति है, तो बोलना चाहिए था ना जाता है, जैसे। इसलिए वो शब्दों का उन्होंने उपयोग किया कि बाधती किम ना बाधती, बोलना था किम ना बाधते, ये है। जैसे मैंने बोला रावण जाति है या नदी बहता है, ये शब्दों का है। मतलब वो राजा लोग इतने कुशल थे राज्य को चलाने में कि प्रजा के हर सुख दुख को भांपना चाहते थे। तो एक बार और भी हम चर्चा करते हैं राजा भोज के राज्य की। ये कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मैं संक्षेप में थोड़ा थोड़ा जो एक आता है तो मन में वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। तो उनके राज्य में जो चौकीदार थे वो भी थे, सब जगह ज़्यादातर रात को रखवाली तो होती ही है करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, एक चौकीदार बीमार हो गया। तो उसने कहा कि चलो आज मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ, अपने पुत्र को भेज देता हूँ रखवाली के लिए। तो कहने देगा आज तुम जाना। तो उनका बेटा गया। जब उनका बेटा गया तो देखिए, आज का बोलते ना, जागते रहो जागते रहो। और एक हंसी की बात कह देता हूँ, आजकल क्या बोलेंगे, जागते रहो हमारे भरोसे मत रहो।
ये तो हंसी की बात हो गई। लेकिन वो क्या कहते थे कि जागते रहो, इस प्रकार जागते रहो कि फिर पुनः जन्म ना लेना पड़े। इस प्रकार वो उनका संकेत होता था। तो वो कैसे देते थे संकेत? वो भी संस्कृत में बोलते थे। चौकीदार भी क्या बोलते थे? जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः अंतकालम महा दुःखम तस्मात् जागृत जागृत। अर्थात जागते रहो, जागते रहो। बार बार जन्म लेना भी बड़ा दुख है। जरा दुःखम, बुढ़ापे में भी बहुत दुख है। दुःखम पुनः पुनः, बार बार ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, ये भी बहुत दुख है। अंतकालम महा दुःखम, जब मृत्यु काल आता है वृद्ध अवस्था में, तो वहाँ कहते हैं शास्त्र कि सैकड़ों जैसे बिच्छू डंक मारते हैं, इतना कष्ट होता है। उसका संकेत दे रहे हैं कि अंतकालम महादुखम, अंतकाल में वृद्ध अवस्था में जब मृत्यु आती है तो बहुत दुखदाई होती है। इसलिए आत्म तत्व को जानने का प्रयास करो। तस्मात् जागृत जागृत, इसलिए तस्मात् कारणात्, इस कारण से। इस कारण से क्या? जैसे आपको बोला कि जन्म भी दुख है, माता के गर्भ में बार बार आना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है, फिर जीवन में बहुत से दुखों का सामना भी करना पड़ता है, फिर बुढ़ापे में दुख का आकर कितने कष्ट देता है। रोग आते हैं, व्याधियाँ आती हैं, उनका उपचार करना होता है, अंतकाल पता नहीं कैसा आए। इसलिए वो कहते हैं तस्मात्, इस कारण से कह रहे हैं तस्मात् कारणात् जागृत जागृत, इसलिए जागो जागो जागो, आत्म तत्व को पहचानो। एक बार और मैं कहता हूँ सभी मित्रों से, इसी बात को लेकर आगे कहते हैं कि जब भी हम भगवान से प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि अनायासेन मरणम बिना दयनेन जीवनम अंतकाले च तव शरणम देहि में परमेश्वर। ये परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि अंतकाल में अनायास ही हम इस प्राण को त्याग दें, इस देह को त्याग दें, और जीवन में कई दयनीय स्थिति ना हो, और आखिर में आपके चरणों में हमारा ध्यान रहे, और अंत में आपके ही चरणों में हमें गति मिले। ये उनका तात्पर्य है कहने का। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार पुनः कह देते हैं, अनायासेन मरणम, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अनायासेन मरणम बिना दयनेन जीवनम अन्ते च तव शरणम देहि में परमेश्वर। यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः फिर ईश्वर की कृपा से भेंट होगी। हरि ओम हरि ओम।